हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपर की कॉपी आपको दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना कैसे है और बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी तो सभी लिखते हैं, बट सभी का पूरा में पूरा नंबर नहीं आता, उनके 10 से 15 नंबर कट जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं 100 में 100 करके आया था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनके कितने आते हैं नंबर, 100 में 80 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर ही आ पाते हैं। यानी इस बच्चे का 20 नंबर कट गया। और अगर 70 का पूर्णांक है तो 70 में सिर्फ 65 नंबर, ठीक है, पूरा करके आओगे 65, 55, इसी तरह से आते हैं। यानी ये जो 10 से 15 नंबर आपको कट रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, ये कहाँ पे कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, आज की इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपके नंबर नहीं कट पाएंगे। ठीक है, आपको लिखना क्या है, देखिए आपने क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा एग्जाम हॉल में, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आज की इस वीडियो पर आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो और आज के बाद आपका नंबर नहीं कट पाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपर की कॉपी मैं ले रखा हूँ और दिखाऊंगा कि लिखा कैसे गया, लिखने का क्या तरीका है, क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कैसे लिखना चाहिए आपको, और भी कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता चलूँगा बीच बीच में आपको। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे जो फर्स्ट पेज हम पलटेंगे तो आपको कुछ इस तरह से कॉपी की शुरुआत किया गया, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। टीचर को यही चीज़ें आपको बता देगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। तो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र ये एग्जाम में ट्रिक लगा देना और अच्छे मार्क्स लेकर आ जाना। ठीक है, सिर्फ 2 से 3 पेज में आपको ऐसी थोड़ी सी मेहनत करना है। सबसे पहले आपको खंड ब डालना है, जो भी आप खंड कर रहे हो। ठीक है, जैसे खंड ब डाल दो तो खंड ब डाल दो, खंड स है, खंड द है, जो भी खंड आपकी एग्जाम हॉल में आया हो उस खंड को सबसे पहले डालना। जैसे यहाँ पे इस तरह से आता है खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, तो आपको यही करना है। अगर आप खंड ब डालें तो खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न इस तरह से लिख देना, यानी उसमें जिस टाइप के प्रश्न आए हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 21, यानी जो भी प्रश्नोत्तर संख्या उसको यहाँ पर जरूर से जरूर लिखना है बच्चा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक संकेत दे रखा है। संकेत इसलिए डाला गया है बच्चा कि यह कोई बात डैश डैश देखता था। शायद आपको इससे पहले ना पता हो, लेकिन इस आपकी जानकारी के मैं बता दूं कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, इस तरह का आता है। ठीक है, ये एक डेमो पेपर मैं ले रखा हूँ, मॉडल पेपर है, जिसके सहारे से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। बच्चे यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक ये गद्यांश आता है, एक ये गद्यांश आता है। अब इन दोनों गद्यांश में से टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को हल किया है, इसी के लिए संकेत लिखा जाता है। तो यहाँ पर बच्चे ने यही क्या है, संकेत लिखा है, यह कोई बात डैश डैश देखता था। यानी जिस भी आप गद्यांश को करें, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, इसके शुरू के 1 से 2 अक्षर क्या लिखेंगे, कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। इससे हमको ये एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने पहले वाले गद्यांश का आंसर लिखा है या अथवा वाले गद्यांश का आंसर लिखा है। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर अ नंबर डाला गया। अगर पहला दूसरा देता है तो पहला दूसरा लिखना है। अगर अ नंबर, जैसे इस क्वेश्चन पेपर में क्या आया हुआ है, पहला आया हुआ है, क्या आया हुआ है, पहला, तो यहाँ पे अगर अ आएगा तो अ लिखना है, पहला आएगा तो पहला लिखना है। संदर्भ हेडिंग लिखना है ब्लैक पेन से और इसके नीचे डबल पाई खींचना है। जैसे कि इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, संदर्भ लिखने का बेस्ट तरीका यही होता है जिस तरह से लिखा गया। अब यहाँ पे लिखा गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्योंकि ये गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता, ये शीर्षक इसका मित्रता है, तो मित्रता को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब यहाँ पर बच्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके लेखक हैं, तो लेखक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ये चीज़ें होती है हाईलाइट करते हुए लिखना। ठीक है, और अब देखिए इस बच्चे को कितने अंक मिल गए, 2 अंक आसानी से मिल गए। ऐसे आपको भी लिखना है। अब यहाँ पे ब नंबर डाला गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि दूसरा जो क्वेश्चन होता है यही देता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जैसे शब्द के नीचे जिसके भी नीचे रेखा खींचा गया लाइन, उसी की व्याख्या अपने शब्दों में करना होता है। लेकिन व्याख्या लिखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लाइन इम्पोर्टेंट है, क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, इतना आपको लिखना है बच्चे। क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं या प्रस्तुत
गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, इतना लिखने के बाद पूरी व्याख्या आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देता है जिसका आंसर आपको उसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर बच्चे ने लिखा है, देखिए एक क्वेश्चन करिए तो कम से कम 2 से 3 लाइन की गैप करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन उस पार भी लिखा जा सकता था। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे संदर्भ लिखा तो 2 से 3 लाइन का आपको गैप करना है। इससे आपकी कॉपी देखने में सुंदर लगेगी, टीचर को पता चलेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। एंड कॉपी की जो है यहाँ पे जैसे नंबरिंग किया गया ना, तो ये नंबरिंग देने में भी थोड़ी आसानी रहती है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जो 3 क्वेश्चन इसमें टोटल मिलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से देता है, इसका आंसर लिखना होता है। तो बच्चे ने यहाँ पे 1 लाइन का गैप करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिख दिया गया, और इसके भी इसको 2 नंबर मिल गए, इसके भी 2 नंबर और इसके भी 2 नंबर, यानी टोटल 6 मार्क्स का था तो 6 मार्क्स इसको मिल गए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आ जाता है आपका पद्यांश आ जाता है लिखने के लिए। तो देखिए बच्चे की लिखने की कला क्या है। सबसे पहले यहाँ पे पद्यांश उत्तर है तो पद्यांश उत्तर, गद्यांश भी कर रहे हो तो गद्यांश उत्तर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या लिखा गया है, पद्यांश उत्तर, और इसके बाद डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 22 के अंतर्गत। अब यहाँ पर भी आपका जो पद्यांश होता है ये भी 2 ठो देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊँ इस क्वेश्चन पेपर में, ये देखिए एक पद्यांश ये है, एक ये है। तो कैसे एग्जामिनर को पता चलेगा, यहाँ पे संकेत डाला बच्चा, उधो मोहि डैश डैश जदु तात। तो ये जहाँ जो वाली ये पद्यांश होगा उसे देखेगा। देखने के बाद इसमें भी पहला नंबर पे संदर्भ आता है। संदर्भ लिखने का तरीका इसमें थोड़ा सा अलग होता है पद्यांश का। यहाँ पे देखो लिखा गया प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, उसमें गद्यांश लिखा गया था गद्यांश में, और इसमें क्या लिखा गया, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के पद्य खंड में संकलित सूर सागर के पद नामक पाठ से लिया गया है या शीर्षक से लिया गया है। इसके जो रचयिता है वो कवि सूरदास जी हैं। अब यहाँ पर देखिए शीर्षक को ब्लैक पेन से, कवि को ब्लैक पेन से और हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आता है तो यहाँ पे 2 नंबर डाला गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से ब्रजभाषा याद को कह रहे हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तुत पंक्ति में या प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, इतना लिखने के बाद आपको व्याख्या लिखोगे तो ये और आपकी कॉपी में 4 चांद लगाएगा। अब इसके बाद 100 नंबर है, गोपी ग्वाल बाल के साथ श्री कृष्ण भगवान खेलते। एक क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं इस कॉपी में और कैसे लिखा गया है। इसके बाद आपका आ जाता है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हो संस्कृत का क्वेश्चन, ये आता है गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश इस तरह से, जो कि 5 नंबर में आया हुआ है। तो यहाँ पे संस्कृत गद्यांश बच्चे ने लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाली गई है, संकेत लिखा गया है, यहाँ पे ब्लैक स्केच का उपयोग किया गया है, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कर्म विराम सर्वत्र प्रसृत, यानी ये भी 2 ठो आता है, तो किसी एक को बच्चे ने इस तरह से संकेत डालकर किया गया है। संदर्भ हेडिंग डाली गई है और इसके नीचे डबल पाई खींचा गया है। इस हेडिंग को डालने के लिए आप ब्लैक पेन एंड ब्लैक स्केच का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये देखो लिखने का तरीका क्या होता है, संस्कृत का संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसमें बताया गया है कि भारतीय संस्कृति का शिक्षा क्या है। ये इसमें सबसे ज़्यादा 4 चांद लगाता था। इसमें क्या है, जैसे मोर का हो गया, हंस वाला हो गया, आपका कुछ भी लिखते हो ना तो उसमें क्या बताई गई उसकी थोड़ी सी यहाँ पे हिंट से दे दोगे तो ये भैया इसमें बहुत ही शोभा इसकी बढ़ा देती है, और ये तरीका भी सही होता है, ठीक है। ऐसे आपको क्या लिखना है, संस्कृत का संदर्भ एंड हिंदी में अनुवाद, हेडिंग डालने के बाद पूरी अनुवाद इस तरह से लिख देंगे। 2 नंबर इसका मिलता है एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे किस तरह से लिखा गया है। इसमें यहाँ पे पूरी अनुवाद इस तरह से लिखा गया है और ये 3 नंबर इस बच्चे को मिल गया। अब इसके बाद बच्चा जो है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें संस्कृत का पद्यांश आता है, ये भी 5 नंबर में ही आता है। अब इनमें से आपको किसी एक को करना होता है, तो यहाँ पर भी बच्चे ने देखो क्या आइडिया लगाया, क्या ट्रिक होता है लिखने का, यही सबसे बेस्ट है संस्कृत पद्यांश। ये सब चीज़ें अगर आपको लगता है कि यार हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा तो इन सब चीज़ों को बाद में भी डाल सकते हो पूरी कॉपी लिखने के बाद। प्रश्नोत्तर संख्या 24 श्लोक, क्योंकि ये श्लोक आता है 24 के अंतर्गत, संकेत की जगह पे बच्चे ने श्लोक लिखा है, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। अब यहाँ पे संदर्भ लिखा गया है, हेडिंग की प्रस्तुत
श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामों में कि संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति, इसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामों में नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी में अनुवाद इस तरह से हेडिंग डालकर लिख दिया गया है और इस बच्चे को टोटल 5 नंबर मिल गए। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चा 25 नंबर। ये जो होता है 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लेकिन ये हर एक जिले में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है। देखते बच्चे एक जिले में क्या पूछा गया है कि इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 25 डाला है। ज्योति जवाहर खंड काव्य पूछा गया। इसमें जो भी खंड काव्य आपको पूछा जाता है उसकी हेडिंग आपको इस तरह से डालनी है, उसका शीर्षक। और इसके जो राइटर है वो श्री देवी प्रसाद शुक्लराही हैं द्वारा रचित इस तरह से लिखा गया है। ये इसको सर्वोपरि लोकनायक के रूप में इनको दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पेज पर। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे विश्व शांति के पक्षपोषक इस तरह से उनको दिखाया गया है। नव राष्ट्र के निर्माता दिखाया गया है। देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, यानी कि 3 नंबर का है, इतना 2 ही पेज लिखा गया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है, इतने हेडिंग के अंतर्गत इसे कवर करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। बच्चा आपका 26 के अंतर्गत जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, जिसमें 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर इनकी किसी एक रचना का नाम लिखने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से किसी भी जीवन परिचय को लिखना कैसे, सबसे पहले ऊपर आपको लेखक परिचय लिख देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 26 डालना है। ठीक है, फर्स्ट 2 से 3 पेज आपको सुंदर लिखना है और वही प्रश्न करना जो आपको अच्छे से आता है। प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, ऐसे में शिक्षक का समय बचता है और जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगता है उस पर उतने ही मार्क्स मिलते हैं। यानी कि ज़्यादा इधर उधर मत करके लिखो, प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करो। ठीक है, और यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद, जीवन परिचय लिखने के लिए इस तरह से बॉक्स बनाया गया है, जिसमें इनका कुछ संक्षिप्त परिचय जैसे कि नाम और ये चीज़ें टॉपर करते हुए आते हैं। ठीक है, टॉपर की कॉपी में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। और ये जीवन परिचय हेडिंग डाला गया है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ लिखा गया है कि छायावाद के प्रमुख कवि, अगर आप मैथिली शरण के लिख रहे हो तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, अगर सुमित्रानंदन पंत का लिख रहे हो तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का, रसकान का तो अष्टछाप के प्रमुख कवि। ठीक है, ऐसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टीचर को ज़्यादा इंप्रेस करता है। अब जीवन परिचय लिख रहे हो तो जन्म को ब्लैक पेन से, इनके पिता के नाम को, इनके माता का नाम को, इनके जन्म स्थान को। नेक्स्ट देखते हैं आगे पेज पर। नेक्स्ट देखिए इस तरह से लिखा गया है, इनके जो मृत्यु को 1937 में ब्लैक पेन से। और इनकी कुछ 3 नंबर इसके मिलते, 2 नंबर इसके मिलते। कुछ प्रमुख रचनाएं जो आपको 1-2 याद हो उसको लिख देना। यहाँ पर बच्चे ने बहुत सारी लिखी, काफ़ी बेस्ट तरीका है और इसको 5 नंबर पूरा का पूरा मिला है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है 26 का ख, जिसमें आता है कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए और इसमें भी 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैसे लिखा गया है। यहाँ पर भी आपको कवि परिचय लिखा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख डाला गया है। यहाँ पे सूरदास जी इस तरह से लिखे गए हैं, संक्षिप्त परिचय इनके बारे में पूरी चीज़ें लिखी गई है। अब यहाँ पे लिखने का यही टॉपर का तरीका होता है, यही लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। जीवन परिचय हेडिंग डाली गई है, जिसमें इनके जन्म को ब्लैक पेन से, जन्म स्थान को ब्लैक पेन से, इनके जो है पिताजी के नाम को, माताजी के नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कैसे लिखी गई है चीज़ें। यहाँ पे इस तरह से लिखी गई है देखिए, और इसको पूरा का पूरा इस बच्चे को 5 अंक मिले। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 27 आता है कि कोई एक श्लोक लिखिए और ये 2 ही नंबर का एग्जाम में पूछता है। श्लोक लिखने का सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है। सबसे पहला आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक लेखन। श्लोक लेखन जब भी लिखेंगे तो आपको इधर से नहीं लिखना है, ना ही एकदम इधर से, आपको बीच में दोनों तरफ बराबर जगह होना चाहिए। 2 नंबर का है, इसको 2 नंबर मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद 27 के बाद 28 आता है प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। दिखते हैं बच्चे ने क्या और किस पर प्रार्थना पत्र लिखा गया है। सबसे पहले ऊपर आपको पत्र लेखन डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 28। अब यहाँ पर लिखने का तरीका यही होता है, सेवा में लिखने के बाद जस्ट कामा लगाएंगे, इसके ही नीचे स्वास्थ्य अधिकारी कामा नगर निगम प्रयागराज जहाँ के भी हैं, विषय मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र महोदय, इस तरह से एक कामा लगा देना है। पूरी बात लिखने के बाद जब आप उनसे अनुरोध करोगे तो आगे का कुछ लाइन छोड़कर अतः इधर से लिखना है, धन्यवाद, और यहाँ पे दिनांक और यहाँ पे भौदीय नाम और गांव का नाम इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट आपका जो है आ जाता है 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन आंसर होता है, जो कि 2 नंबर मिलते, 2 ही का आंसर देना होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या 29। यहाँ पे पहला तो लिख कर किया गया तो पहला लिखा गया है,
अब यहाँ पर ये नहीं कि दूसरा डालना, तीसरा डाला गया तो बच्चा अगर कोई क्वेश्चन टीचर जब इसको पढ़ेगा तो जाएगा तीसरा क्वेश्चन दिखेगा, फिर इसका आपको नंबर दे देगा। तो ये तरीका होता है बेस्ट लिखने का। अब इसके बाद आता है बच्चा तीसवां में आता है निबंध लिखने के लिए 7 नंबर का। देखते हैं बच्चे ने किस पर निबंध लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले निबंध लेखन डाला गया, प्रश्नोत्तर संख्या 30। अब यहाँ पर बच्चे ने स्वदेश प्रेम पर लिखा है सबसे पहले रूपरेखा। अब रूपरेखा में डाल दिया है पूरी हेडिंग, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, इससे टीचर को ये पता चलता है कि आपने कहाँ से कहाँ तक में कितनी हेडिंग के अंतर्गत इस निबंध को कवर किया है। तो ये चीज़ें लिखा गया है। शुरुआत में ही कोटेशन लिख दोगे तो और भी अच्छा होगा। यहाँ पे कोटेशन लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आकर्षण का केंद्र होता है। और कोटेशन जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, इधर उधर से बराबर जगह छोड़कर लिखेंगे। और यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग डाली गई है। नेक्स्ट देखते हैं पेज पर, इस तरह से स्वदेश प्रेम का अभिप्राय, देश के प्रति कर्तव्य, ठीक है। और इसका एक पेज शायद इससे मिस हो चुका है, ठीक है। तो आप जब भी बोर्ड एग्जाम में ना अपने कॉपी को नत्थी करिए तो मजबूती के साथ नत्थी करिए। अगर उसमें आपका चला जाता है तो आपका इसमें नुकसान होगा, ठीक है। या तो हर एक पेज के नीचे रोल नंबर जरूर लिखें, ऐसे आपका जो भी नत्थी से कॉपी का पेज खोएगा या आप वो हट जाएगा तो वो जो होगा ना आपको रोल नंबर से मिलान कर लिया जाएगा और उस कॉपी में लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।